हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट के इंटरव्यू का। और आज के इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे एक इंडियन ब्रांड से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आप बहुत टाइम से किसी भी हिंदुस्तानी ब्रांड का इंटरव्यू नहीं ले रहे। हिंदुस्तानी ब्रांड, स्मार्टफोन का ब्रांड। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप बता चुके हैं कि आज एक हिंदुस्तानी ब्रांड का इंटरव्यू लेने वाले हैं। और आज हमारे साथ हैं शशिन देवसरे, जो कि हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्बन मोबाइल्स के। हाय सचिन, वेलकम टू द शो। हाय संदीप, थैंक यू सो मच। राइट, तो सचिन, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही उठता है कि ऑफ लेट बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर हमें हिंदुस्तानी ब्रांड कोई अच्छा ऑप्शन देगा तो हम उनकी तरफ रुख करेंगे। क्या उनकी ये डिमांड जायज है? देखिए, अपने देश का प्रोडक्ट यूज करने की डिमांड हमारे देश में नहीं, हर देश में जायज होती है। और क्योंकि कार्बन ने एक दशक से ज़्यादा इस देश में अपने प्रोडक्ट सक्सेसफुली बेचे हैं और बेच रहा है, इसलिए हम तो ये मानते हैं कि ये डिमांड न सिर्फ जायज़ है, बल्कि जो आत्मनिर्भरता की बात आजकल सारे गलियारों में हो रही है, वहाँ पे भी इस तरीके की डिमांड का उठना कार्बन, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, उसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। राइट, तो सचिन, अगर हम पिछले 1-1.5 साल का आपका सफर देखें, जो आप लोग ने फोन लॉन्च किए हैं, यूजुअली जो आपने फोन लॉन्च किए हैं वो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को टारगेट करने के लिए हैं जो फीचर फोन से स्मार्टफोन में मूव कर रहे हैं और पहले टाइम यूजर्स होने वाले हैं स्मार्टफोन के। और जो इवॉल्व यूजर्स हैं, जिन्हें 10-15 हजार में फोन चाहिए और अच्छे चाहिए, टॉप लोडेड, उसमें आपके कोई भी फोन बाकी ब्रांड्स, खासकर चाइनीज ब्रांड्स को टक्कर देने लायक अभी लग नहीं रहे हैं। देखिए संदीप, कार्बन का फोकस अभी नहीं, शुरू से ही डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे रहा है। और हमने हमेशा ये कोशिश की है, चाहे वो जब हमने 3G में एंट्री ली तब, या जब हमने 4G में एंट्री ली तब, हमारी कोशिश ये थी कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे यूजर्स हैं, सबसे पहले उनको अपग्रेड कराया जाए। अब रही बात कि कंपटीशन ने क्या किया, तो आई थिंक ये एक बड़ी एविडेंट सी बात है कि कंपटीशन ने प्रेडेटरी प्राइसिंग इंट्रोड्यूस की। और एज अ बिजनेस हमारा ये मानना है कि जब तक बिजनेस चेन में इन्वॉल्व हर लिंक प्रॉफिटेबल नहीं होगा, चाहे वो हम हों, चाहे हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन पार्टनर्स हों, चाहे हमारे सर्विस सपोर्ट प्रोवाइडर्स हों, या हमारे वैस्ट पार्टनर्स हों, तब तक वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बन सकता है। और आपने देखा कि रिसेंटली कई ब्रांड्स के साथ ये कंसर्न उठी कि जो यूजर डेटा है वो मिसयूज हो रहा है या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्यों उन ब्रांड्स को ये करने की जरूरत पड़ी। वो इसलिए पड़ी क्योंकि वो हार्डवेयर पे एक हेल्दी मार्जिन अलोंग दी एंटायर सप्लाई चेन नहीं मेंटेन कर रहे थे। और एट द एंड ऑफ इट, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, विच इज ग्रो द बिजनेस एंड बी प्रॉफिटेबल। राइट, तो आपका इशारा Xiaomi की तरफ तो नहीं है, क्योंकि अभी सुर्खियों में वही था डेटा की सिक्योरिटी से लेके। देखिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल मोनेटाइजेशन थ्योरी की बात कर रहा हूँ। और अगर आप हार्डवेयर पे जब अपने मार्जिन्स में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो ये बड़ा नेचुरल है कि आप कहीं ना कहीं से उस क्षति को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और जब आप ये कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ऐसी स्लिपेजेस हों जहां पे यूजर डेटा कॉम्प्रोमाइज होने लगे। और जिस आवाज की बात आप शुरू में कर रहे थे, वो आवाज हार्डवेयर से रिलेटेड शायद कम है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। और उसका रीजन ये है कि मैं और आप एक स्टैंडर्ड हार्डवेयर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो वो संदीप का अपना यूसेज होगा और शशिन का अपना यूसेज होगा। और इसीलिए एम्फेसिस प्राइवेसी पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। राइट, तो सचिन, जैसे कि कार्बन का बहुत फोकस था कि हिंदुस्तान को इंटरनेशनल डिजिटल हाईवे पे लेकर आए लोगों को, इसीलिए एफोर्डेबल स्मार्टफोन एंट्री लेवल पे ला रहे थे। लेकिन अब
ये वक्त नहीं आ गया है कि आपको एक लेवल और ऊपर जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम इस टाइम मार्केट स्टार्ट्स देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 20,000 रुपए के सेगमेंट में काफी बिकवाली हो रही है, और 10,000 से कम के फोन जो हैं उनमें डेफिनेटली डिमांड है, लेकिन वो फुली लोडेड फोन नहीं है। बहुत सारे फंक्शन है जो उसमें कर नहीं सकते, मल्टीटास्किंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और खासकर जो लोग गेमिंग के दीवाने हैं उनको भी बड़ी कठिनाई होती है 10,000 रुपए से कम के फोन यूज करने में, क्योंकि प्रोसेसर पावर कम होती है और बाकी फीचर्स भी उसमें कम होते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो जो सेगमेंट है वो भी हम एड्रेस करेंगे। एक अच्छे बिजनेसमैन की सिंधी पहचान यही है कि जिस भी सेगमेंट में डिमांड हो और वहाँ पे एक हेल्दी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखे, उस सेगमेंट को एड्रेस करा जाए। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन पिछले 3 से 4 सालों में रही है, वहाँ पे हमने ये देखा है कि स्पेसिफिकेशंस से ज़्यादा प्राइस पॉइंट्स पे लड़ाई हुई है, और यूजर एक्सपीरियंस की जगह स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट करने की ज़्यादा कोशिश की गई है। एक बहुत बड़े ब्रांड हैं विश्व के, जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। वो स्पेसिफिकेशंस की लड़ाई कभी भी नहीं लड़ते हैं। उन्होंने जिस तरीके का कॉम्बिनेशन एक प्रीमियम सेगमेंट में स्ट्राइक किया है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उसी तरीके का कॉम्बिनेशन एंट्री लेवल सेगमेंट में भी कोई ब्रांड अचीव करे। और पिछले 2-3 सालों में जो हमारा फोकस है वो इसी डायरेक्शन में है कि हम इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और आप नोट करिएगा मैं सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, वो किस तरीके से इंडिया स्पेसिफिक हो, और न सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक हो बल्कि वो कंप्लीटली इंडिया में डेवलप्ड हो और इंडियन फोकस्ड हो। राइट। तो सच में यहाँ पर एक सवाल उठता है कि एक नया ब्रांड भारतीय मार्केट में आया है 2 साल पहले, नाम है रियलमी। 2 साल में उसने उसी सेगमेंट पे कब्जा कर लिया है अच्छे से, जहां पर आप काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि आप उनसे काफी पिछड़ रहे हैं, जबकि आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होना चाहिए था? देखिए, मेरे ख्याल में जो मार्केट रियलिटीज हैं हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, और ये भी फैक्ट है कि मार्केट रियलिटीज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखी जाती है। और ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमने हमारी स्ट्रैटेजी जो कि एक हेल्दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्दी मार्जिन मैनेजमेंट पे थी, वो शायद उतनी सक्सेसफुल नहीं थी। लेकिन क्योंकि आज भी 8 से 10 लाख नए कंज्यूमर्स कार्बन हर महीने खरीदते हैं, ये एक अपने आप में टेस्टमेंट है कि ब्रांड के प्रति जो उनकी एफिनिटी है और लॉयल्टी है वो कायम है। और हमारा फोकस ये है कि ये जो यूजर्स जो आज 10 सालों से भी ऊपर से कार्बन के फीचर फोन्स लेते रहे हैं, यही एक सॉलिड कार्बन के स्मार्टफोन की तरफ भी मूव करेंगे। और अब जो हम नए प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में होंगे। राइट। तो सचिन, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि बहुत सारी जगहों पे आपने पहले बोला कि डेटा लीकेज होता है, क्योंकि बहुत जगहों पे लोग सॉफ्टवेयर को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। तो आप इस टाइम पे आपका फोकस है कि हार्डवेयर तो सब मैनेज कर ही लेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर एक चीज है जिसपे आप काफी मेहनत कर रहे हैं और इंडियनाइज्ड वर्जन लाएंगे ताकि हिंदुस्तानियों को उसमें अपनापन नजर आए। तो क्या आपको लगता है कि जो आपका नया अवतार आएगा जिसमें आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे या ऑप्टिमाइजेशन पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे, ये वाले फोन रियलमी, शाओमी ऐसे ब्रांड्स को जिनने खासकर मिड एंड सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के रखी है, उनको टक्कर देने के लायक होगा? बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की वो बट नेचुरल है कि वो 19 नहीं होगी किसी भी और कॉम्पिटिटिव ब्रांड से। दूसरी चीज, जहां तक रही हार्डवेयर की बात, तो जिस तरीके की सप्लाई चेन कार्बन ने मैनेज की है, जिस तरीके की रिलेशनशिप्स हमने इंटरनेशनल लेवल के कंपोनेंट सप्लायर्स के साथ स्टैब्लिश की है, क्योंकि हम, आपको मालूम है, हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिवनेस हार्डवेयर के लेवल पे लाना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है।
राइट। सिंस शशन आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, तो अगला क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही पूछते हैं। अगर आज की सिनेरियो में बात करें कि जो स्मार्टफोन्स इंडिया में बन रहे हैं, मेक इन इंडिया स्मार्टफोन से, एक्चुअली में देखा जाए तो दे आर असेंबल्ड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, क्योंकि 60% कंपोनेंट्स है जो भारत में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो फोन की जो मेजर कॉस्टिंग बनती है, जैसे एसओसी हो गया, डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गया, ये अभी भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं। और उसकी वजह से कहना मुश्किल है कि कंप्लीटली मेक इन इंडिया फोन है सबके सब। आपका इसमें क्या प्रतिक्रिया है? देखिए संदीप, एक अंग्रेजी में कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट? जी। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नहीं, कुछ समय पहले से ही एक फेज मैन्युफैक्चरिंग प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। 200 प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में आए हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और एसकेडी से सीकेडी की तरफ हम आ गए हैं। अब गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्शन पीएलआई स्कीम जो इंट्रोड्यूस की है, पीएलआई इंसेंटिव स्कीम से डेफिनेटली कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा मिलेगा और जो कंपोनेंट का इकोसिस्टम जो कि एब्सेंट था वो भी अब इंडिया में डेवलप होना शुरू होगा। और मैं फिर दोबारा उसी पॉइंट पे जानना चाहूँगा कि क्योंकि ना ये हमारे देश में कल या परसों में होने वाला है, न किसी और देश जी। में ये 2-3 दिन में हुआ है। जो पीएलआई इंसेंटिव स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ वो इंट्रोड्यूस जो है उसका लेटेस्ट वर्जन अप्रैल में आया है। तो मेरे ख्याल में इसको डेवलप होने में थोड़ा समय चाहे लगे, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि इंडिया ने ऑलरेडी स्पेशली विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोबाइल इकोसिस्टम एक लीड ली है और इंडियंस बहुत समय से इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, चाहे वो लीडिंग मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हो या इंडियन कंपनीज के लिए हो। और हमारी कोशिश ये है कि यूजर की जो कंसर्न्स हैं वो एमिनेट हो रही हैं सॉफ्टवेयर से। जो जो एप्रीहेंशंस आप शुरू में इंटरव्यू के डिस्कस कर रहे थे वो एमिनेट हो रही हैं एप्लीकेशंस के यूसेज से, उसको पहले एड्रेस किया जाए। और 100% इंडियन कंपनी होने के कारण जब भी ये इकोसिस्टम रेडी होता है हम तो सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट करने वालों में से होंगे। राइट। तो सर यहाँ पे सवाल उठता है, जैसे अगर सिस्टम, एक मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं, प्रोसेसर हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब प्रोसेसर दो कंपनीज डिजाइन करती हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है, एक हो गया कॉलकॉम और मीडियाटेक हो गया, पर वो खाली डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर कहीं और होता है। और डिस्प्ले का सेम है, डिस्प्ले में इस टाइम बहुत अहम भूमिका लेकर रखी हुई है सैमसंग ने। आपको क्या लगता है कि जैसे करंट स्टेट पे जैसे हम काम कर रहे हैं, जितनी तेजी से भारत में काम हो रहा है मेक इन इंडिया के लिए, प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ आपका डिस्प्ले और बैटरी, ये हिंदुस्तान में इकोसिस्टम कब तक रेडी हो जाएगा? क्योंकि हमें मालूम है कि चाइना को भी, जो इस पोजीशन में अभी है चाइना, वो भी रातों रात में नहीं बनाते। जैसे आपने बताया था, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, उनको भी ऑलमोस्ट 10 साल लगे थे। हम कितना टाइम हमें लगता है कि भारत रेडी हो जाएगा ऐसा बनाने के लिए भारत में, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जिस तरीके की स्पीड हमने 200 प्लस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने में लगाई है, जिसमें आज हज़ारों लाखों लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, मेरे हिसाब से ये दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत जल्दी होगा और शायद हो सकता है लेस देन हाफ द टाइम। ग्रेट। सचिन, एक बहुत सोशल मीडिया अगर देखेंगे तो एक टैग बहुत चल रहा है लोगों का, बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तानियों के या लोगों को बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहिए या फिर फोकस करना चाहिए एक्सप्लोर इंडियन प्रोडक्ट्स? देखिए, ये जो कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया में एम्पलीफाई होते हैं, ये तो उनके अपने सेंटिमेंट्स हैं। मैं इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सेल्फ रिलायंस जो है वो एक, जिसे हिंदी में कहते हैं, शाश्वत सत्य है। वो आज से नहीं है, महात्मा गांधी ने भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाने की बात की थी किसी और कॉन्टेक्स्ट में। टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम ये बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता, जैसा मैंने कहा कि वो आपके डिवाइस के हार्डवेयर कंपोनेंट्स से रिलेटेड सिर्फ नहीं है, वो आप किन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके यूज करते हैं उससे भी है, आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं उससे भी है, आप किस तरीके की वीपीएन फैसिलिटीज यूज करते हैं उससे भी है।
तो मेरे ख्याल में जब हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स या ब्रांड्स पे डिपेंडेंस न दिखाएं, हम अपनी यूसेज में भी चेंज लाएं। और जब वो उस डायरेक्शन में चेंज आना शुरू होगा तो संदीप, ये नेचुरल सी बात है कि अगर कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की यूसेज की तरफ प्रेफरेंस दिखाएंगे तो बिजनेसेस और ब्रांड्स जो हैं वो उस डायरेक्शन में नेचुरली चलना शुरू कर देंगे। राइट। सर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि बहुत सारे लोगों की, जैसे हमने स्टार्ट में ही बात करते, एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो रही है हिंदुस्तानी ब्रांड्स के साथ, लेकिन एक चीज हमने देखी है पिछले 6-7 साल में, जब से इंडियन ब्रांड्स, एक टाइम था जब मार्केट में 5-6 इंडियन ब्रांड से अब ले दे के 3-4 ही रह गए हैं। आप लोग की गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी या फिर ये कहें कि प्रोडक्ट्स को स्केल अप करने का तरीका बहुत स्लो पड़ जाता है बाकी ब्रांड्स, खासकर इंटरनेशनल ब्रांड्स के कंपैरिजन में, क्या अब उसमें हम कुछ तेजी देखेंगे? देखिए संदीप, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी हमारी कभी भी स्लो नहीं थी। हमारी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेगमेंट्स इंक्लूड होते हैं। जिन और ब्रांड्स की आप बात कर रहे हैं उनमें आपको तेजी इसलिए दिखती है क्योंकि वो एक ऑनलाइन रूट ही फॉलो करते हैं प्राइमरीली। तो क्योंकि हमारा ये मानना है कि एज एन इंडियन प्लेयर हम अपने चैनल पार्टनर्स को, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हम दोनों में से किसी भी सेगमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दोनों सेगमेंट्स में प्रॉफिटेबल ग्रोथ को आप बैलेंस बना करके चला जाए। और क्योंकि ऑनलाइन सेगमेंट जब दूसरे ब्रांड्स ने एंट्री लेनी शुरू की, उस टाइम ऑनलाइन सेगमेंट इमर्ज हो रहा था। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमने इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगाया है, लेकिन मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि जब आप हमारी लॉन्च स्ट्रैटेजीज ऑनलाइन स्पेस में देखेंगे, स्पेशली इन द रेल्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड मोबाइल एड टेक, तो आपको एक क्लियर डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी और बहुत से ब्रांड से दिखेगी। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक फॉर्मूला बनाया गया ऑनलाइन गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी का और उसको कॉपी पेस्ट किया हर ब्रांड ने, लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप्स हैं लीडिंग ई कॉमर्स पोर्टल्स के साथ, वो एक क्लियरली डिफरेंशिएटेड अप्रोच आपको उसमें नजर आने वाली है। राइट। सुनील, आपके अभी तक हमारे इंटरेक्शन में 2 बातें मुझे काफी अलग लगी, कि आपने बिना कोई एक्सक्यूज दिए डायरेक्टली 2 चीजें आपने एक्सेप्ट की और आपने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। पहला कि आप ऑनलाइन में एंट्री मारने में थोड़े से लेट हो गए, आपको थोड़ा समझने में उसको टाइम लग गया। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और दूसरा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स जिस पे आप काम कर रहे थे, स्टार्ट में हमने बोला था कि थोड़ा सा डिले हो रहे थे क्योंकि आपको उनको बेटर करने में टाइम लग रहा था। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि आप क्लियरली और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहे हैं कि ये गलतियां हुई हैं, लेकिन जब तक इंसान गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? बिल्कुल राइट। तो सचिन, अब बात करते हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पे। आपकी मेरे ख्याल से 2 फैक्ट्रीज हैं इंडिया में, उनमें क्या चल रहा है लेटेस्ट और उधर क्या आप इस टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हैं नया? देखिए, मैंने जैसा पहले भी बताया था, हम एसकेडी से सीकेडी मैन्युफैक्चरिंग पे ऑलरेडी मूव कर चुके हैं 100%। अब आसान शब्दों में एसकेडी सीकेडी क्या होता है? एसकेडी वुड बी सेमी नॉकडाउन किट्स, सीकेडी वुड बी कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स। सीकेडी में पीसीबीए पॉपुलेट करा जाता है, जो कि ऑब्वियसली मदरबोर्ड जो है वो मेन कंपोनेंट है मोबाइल फोन का, जो कि पहले फेज में मैन्युफैक्चरिंग के इंपोर्ट हो रहा था, अब जो है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो हमारा ये पार्टनरशिप है डीबीजी टेक्नोलॉजीज के साथ, और 30 मिलियन से ज़्यादा की कैपेसिटी है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो उस कैपेसिटी को इंक्रीज करने की भी कैपेबिलिटी है हमारे पास। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फोकस जो है मैन्युफैक्चरिंग का ब्रांड स्पेसिफिक नहीं होता है। हम आज भी बहुत सारे दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक अलग प्रॉफिट सेंटर है। जब ब्रांड मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें कंज्यूमर एक्सपीरियंस और डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजीज का आना बहुत ज़रूरी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे डिपेंड करता है। राइट। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि कार्बन
ब्रांड जो एक हिंदुस्तानी ब्रांड है, ये खाली अपने लिए ही स्मार्टफोन नहीं बना रहा है अपने ब्रांडिंग, बल्कि बाकी ब्रांड्स के लिए भी स्मार्टफोन बनाता है। क्या अपन ब्रांड्स का नाम ले सकते हैं? मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा। ओके, लेकिन यूजुअली वो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, इंडियन ब्रांड्स नहीं। बिल्कुल। राइट। तो सचिन, अब बात कर लेते हैं जिस क्वेश्चन का बहुत सारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे होंगे। कार्बन क्या लॉन्च करने वाला है जल्दी ही? हमें मालूम है कि आपके 2 स्मार्टफोन रेडी हैं और उसके अलावा एक और प्रोडक्ट रेडी है एक्सेसरी सेगमेंट में, तो उसमें खुलासा डालिए कि क्या क्या होगा, प्राइस रेंज क्या रहेगी? देखिए, मैं बहुत ज्यादा तो उसके बारे में अभी नहीं बता पाऊंगा। जी जी बिल्कुल जी। ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इंडियन कंज्यूमर के बारे में ये रही है कि उन्हें एक रोबस्ट प्रोडक्ट चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि क्योंकि आउट ऑफ होम उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है, इसलिए उनको बैटरी स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो इन दोनों डायरेक्शंस पे काम करते हुए हम एंट्री लेवल सेगमेंट और मिड सेगमेंट पे पहले फ़ोन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर रहेगा वो रहेगा क्लीन, एब्सोल्युटली अनऑब्ट्रूसिव सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, जिसमें हम ये गारंटी करेंगे कि यूज़र की डेटा के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हमारी डिवाइसेस कंप्लीटली इंडियन साइबर लॉज से कंप्लायंट होंगी। जी, और उनमें एड्स तो पुश नहीं किए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ग्रेट। तो आपने बोला 2 फोन आ रहे हैं आपके, एक आ रहा है एंट्री लेवल और एक आ रहा है मिड सेगमेंट। अगर मैं सही कहता हूं तो आपका जो मिड सेगमेंट होता है वो 10,000 रुपए से कम का होता है। जी हाँ। राइट। और आपने फीचर्स तो कुछ कुछ तो हिंट दे दिया कि बैटरी पे काफी फोकस रहेगा और क्लीन यूआई पे रहेगा, ताकि लोगों की डेटा में सेंध ना लगे। इसके अलावा उसमें क्या खास होगा? कैमरा बता दीजिए, कैमरा में क्या खास होगा? मैं आपको सिर्फ ये आइडिया दे सकता हूं कि कैमरा का सॉफ्टवेयर भी हम इंडियनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लाइकली है कि जो फोन्स हम लॉन्च करें वो एक इंडियनाइज्ड सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ करें। राइट। और ये फोन कब तक लॉन्च होने की उम्मीद है? हमारी कोशिश तो ये है कि ये अगस्त सितंबर टाइम फ्रेम में मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं। कोशिश ये भी है क्योंकि डिमांड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम इसको स्पीड अप कर सके तो नेचुरली हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सके वो हम करेंगे। इसके अलावा कार्बन स्मार्ट इकोसिस्टम के और भी प्रोडक्ट्स को इस टाइम स्टडी कर रहा है, और हो सकता है कि मोबाइल फोन्स के अलावा कुछ और सेगमेंट्स में भी आप कार्बन की री एंट्री देखें। बिल्कुल। और उनमें से एक वो वाला यंत्र भी हो सकता है जो आपको टाइम बताता है? उससे उसके अलावा भी और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और राइट। और मेरे ख्याल में ये एक प्लेजेंट सरप्राइज रहेगा यूजर्स के लिए भी कि जहां वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे वहां पे भी कार्बन ने अपनी वैल्यू फॉर मनी इक्वेशन को मेंटेन करते हुए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे। राइट। तो बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, तो कुछ सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए कि लोगों को पता लग जाएगा कि कार्बन किस चीज पे काम कर रहा है, क्या एक्साइटिंग चीज आने वाली है। लेकिन जो आपकी स्मार्ट वॉच आने वाली है वो एफोर्डेबल सीरीज में आने वाली है या क्या रहेगी? मैं स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में संदीप अभी नहीं कंफर्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कंफर्म कर सकता हूं कि स्मार्टफोन इकोसिस्टम में जिसमें आईओटी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें डिस्प्ले प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एक्सेसरीज हैं, इन सभी पे इस टाइम हमारी स्टडी है, और एज अ ग्रुप जो हम और ब्रांड्स मैनेज करते हैं उनमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी सक्सेसफुल लॉन्चेस ऑलरेडी किए हैं। लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत अप्रिशिएट किया है, हमारी मार्केटिंग अप्रोच को भी बहुत अप्रिशिएट किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने पिछले 2-3 सालों में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड न्यू लर्निंग और न्यू मीडिया की डायरेक्शन में जो हमने काम शुरू किया है, दैट शुड स्टार्ट शोइंग द रिजल्ट्स इन द इयर्स टू कम। राइट। और जो कार्बन इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं ये फोन के बाद लॉन्च होंगे या उनसे पहले लॉन्च हो जाएंगे? फोन के बाद।
फोन के बाद। ग्रेट। तो सचिन, थैंक्स फॉर योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और उम्मीद करते हैं कि इस बार जब आपके प्रोडक्ट्स आए उनमें हो दम, और एक और इंटरव्यू हम करेंगे जब आपके प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे, तब आपसे बात करेंगे एक बार प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद कि उनमें हमें क्या अच्छा लगा और क्या चीज थी जो मिसिंग एलिमेंट्स लग रही थी, लेकिन और भी बात करेंगे आगे आपके कौन से नए प्रोडक्ट्स होंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट संदीप, और हमें भी आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा और हम एक बार दोबारा जरूर इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। राइट। तो फ्रेंड्स, इसके साथ डायरेक्ट दिल से का इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं कार्बन मोबाइल से जुड़े हुए, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि आपको उनका जवाब दें। और जैसे कि शशन ने कहा कि वो लोगों के फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको मालूम है क्या करना है, आपको बढ़ चढ़ के कमेंट देना है, फीडबैक देना है। आपको क्या लगता है जो चीजें के बारे में सचिन ने आज के इंटरव्यू में बताई हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या है चेंजेस जो आप चाहते हैं उसमें करना है? क्योंकि सचिन से जो हमारी पहली इंटरेक्शन हो रही थी, उन्हें हमें बोला था कि जो भी फीडबैक होगा और जितना पॉसिबल होगा हम ट्राई करेंगे जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो उसमें वो सब फीडबैक इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं एक और नए इंटरव्यू में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।